10 कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। परमेश्वर की 10 आज्ञाएं। Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. तू अपने माता और पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। माँ, कॉफी तैयार है। अरे रेचल, डॉक्टर ने क्या कहा? सब नॉर्मल है ना? लगता तो है सब नॉर्मल है, अगले महीने बुलाया है। अच्छा, पापा को ये कॉफी दे आओ। ये लो। ये कॉफी तुम किसके लिए ले जा रही हो? पापा के लिए। रेचल, कितने साल हो गए हैं जब से हम शादीशुदा हैं? 6 साल। क्यों, क्या हुआ? 4 सालों से तो मैं तुम्हारे पापा को कॉफी दे रहा हूँ। अब ये नया बदलाव क्यों? लाओ इधर दो। तुम जाकर अंदर आराम करो। तुम मेरे पापा के सेक्रेटरी हो या दामाद? भला ये तुम क्यों पूछ रही हो? मैं तुम्हारे पापा का दायां भी और बायां भी हाथ हूँ, ये मानती हो ना तुम? बायां हाथ भी हो? प्रेज द लॉर्ड अंकल। प्रेज द लॉर्ड। अंकल, आप कितने बजे जाने वाले हैं? 9:30 बजे। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? अगर आप ऑटो से चले जाए तो मैं 2 व्हीलर साफ कर दूंगा ना। जॉन स्कूटर नहीं ले गया? अरे अंकल, मैंने उनसे कहा था कि गाड़ी मत लेकर जाया करो। हो, समझा। समझ गए ना? तुम मेरे साथ आ रहे हो? ये तो मुश्किल होगा। मुझे दूध खरीदना है, बिजली का बिल देना है, राशन कार्ड भी बनवाना है। ये सारे काम करके मैं आपके पास आ जाऊंगा ना आपको लेने। जाते वक्त रास्ते में आपको छोड़ दूंगा। ठीक है। अंकल, अगर आप जाने से पहले मुझे बता दें तो मैं आपके कपड़े भी इस्त्री करके रख दूंगा। ठीक है दामाद जी। कॉफी ठंडी हो रही है अंकल, प्लीज लीजिए ना। ठीक है, ठीक है।
आप क्या लिख रहे हैं पिताजी? आज एक प्रेयर मीटिंग है जॉन, मैं उसी के लिए नोट बना रहा हूँ। अब किस विषय पर बोलने वाले हैं? प्रेम के बारे में। ओह, प्रेम के बारे में। मैंने प्रेम के बारे में बयान पढ़ा है, क्या बताऊं? क्या आप जानते हैं परमेश्वर के प्रेम और मनुष्य के प्रेम में क्या अंतर है? परमेश्वर पक्षियों पर अपना प्रेम दर्शाते हैं, उन्हें आजाद करके खुले आसमान में उड़ाकर, पर मनुष्य उन्हें पिंजरे में बंद कर देता है। ये संदेश बहुत अच्छा है बेटा, मैं इसे भी शामिल कर लेता हूँ। ठीक है पिताजी। मैं जाकर देखता हूँ कौन आया। प्रेज द लॉर्ड। हेलो। पापा घर पर हैं? जी हाँ, आइए ना। हाँ, आइए। आओ बेटा। पापा, वेलिंगटन अंकल और लिजी आए हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। आप कैसे हैं पास्टर? प्रेज द the Lord, लॉर्ड। uncle। आओ वेलिंगटन, आओ लिजी, कहो कैसे आना हुआ? हाँ, कल लिजी का जन्मदिन है। हमने घर पर छोटी सी प्रार्थना करवानी है। आपको जरूर घर आना होगा और प्रार्थना करनी होगी। समझा। एडवांस विशेस लिजी। थैंक यू अंकल। रजीना, वेलिंगटन और लिजी आए हैं, जरा कॉफी लाओ। अंकल, मैं जाकर आंटी से मिलती हूँ। हाँ ठीक है बेटा। क्या कल आप फ्री हैं? तुम्हें ये जॉन से पूछना चाहिए, क्योंकि मैं किसी प्रेयर मीटिंग में उसके बिना नहीं जाता। इनफैक्ट मेरे आधे संदेश तो वही तैयार करता है। बाइबल का कोई भी वचन आप उससे पूछें तो वो आपको तुरंत जवाब देगा। हाँ। हेलो आंटी। हेलो लिजी, कैसी हो बेटा तुम? मैं ठीक हूँ आंटी। कॉफी लोगी? नहीं आंटी, बस मेरे पापा को ही दीजिए। वेदा कहाँ है आंटी? क्या उसने कॉफी पी ली? नहीं बेटा, उसे देनी है। ठीक है, मुझे दे दीजिए, मैं उसके लिए ले जाती हाँ। हूँ। संभालना, गरम है। पास्टर, आप जॉन की शादी कब करवा रहे हैं? ये मेरे हाथ में नहीं, जब परमेश्वर की इच्छा। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग ब्रदर। कैसे हैं आप ब्रदर? मैं ठीक हूँ भाभी। हे, तुम मेरे घर मुझसे मिलने आई हो? कैसे आई? कंपाउंड की दीवार फांद के या गेट से आई हो? मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ। तो फिर किस लिए आई हो? मेरे पापा अंकल से मिलने आए हैं और मैं उनके साथ आई हूँ। लालची मत बनो, सोचा जब यहाँ आ ही गई हूँ तो तुमसे भी मिल लूं। चलो मैं चलती हूँ। हे, ये धुन सुनो। कौन सी धुन है ये? क्या बात कर रही हो? तुम ये धुन नहीं जानती? मैं कैसे जानूं भला? अब समझी? क्या ये वर्कमैन्स का गीत है? अरे रे, ये गाना मूड पानी फिल्म का यानी कोहरा, बलू महेंद्र इसके डायरेक्टर थे, पता है? ऐसी धुन आज तक कोई नहीं बना पाया। इलैयाराजा सर की मास्टरपीस है। तुम ये सब बेकार की बातें जानते हो, पर तुम पैसे कमाने का तरीका नहीं जानते हो। कौन कहता है? इस घर में सिर्फ मैं ही ऐसा इंसान हूँ जो पैसा कमाता है। ए, झूठ मत बोलो। सब जानते हैं कि सिर्फ जॉन भैया हैं जो इस घर में अच्छा कमाते हैं। तुम मुझे मेरे पैसों के लिए प्यार करती हो या फिर मेरी पर्सनैलिटी के लिए? पर्सनालिटी? अगर ये जगह एक खेत होता तो सब यही समझते कि कोई स्केयरक्रो गिटार बजा रहा है। ए! पहले तुम कोई उपाय करो नौकरी ढूंढने का। भविष्य में जब हम घर बसाएंगे तो इस गिटार से तुम क्या कमा पाओगे? ऐसा मत सोचो। मेरी तरह बहुत से अचीवर हैं जिन्होंने मेरी तरह ही जिंदगी शुरू की। ये मेरा पैशन है और मेरा प्रोफेशन भी। आप लिजी की शादी कब करवाने की सोच रहे हैं? पास्टर ने कहा हमारे हाथ में कुछ नहीं, सब परमेश्वर की इच्छा पर है, और क्या। बेटा, क्या इसकी आवाज थोड़ी कम नहीं कर सकते? क्या हुआ माँ? तुम्हारे पापा डिस्टर्ब हो रहे हैं ना? उनके कानों में या दिमाग में खराबी है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? और क्या कहूँ, म्यूजिक किसी को डिस्टर्ब करता है क्या? इससे तो लोग खुश होते हैं। मैं कोई झाड़ काट रहा हूँ या पत्थर तोड़ रहा हूँ क्या? गिटार बजा रहा हूँ माँ, म्यूजिक।
इससे कोई भला कैसे डिस्टर्ब हो सकता है? जो तुम कह रहे हो वो सही है, पर तुम्हारे पापा भी सही कहते हैं। वो कैसे सही है? वो कोई पास्टर है क्या जिनका नाम रखा गया ज्ञानवरम? बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। देखा कैसी बातें करता है ये? अगर बुजुर्ग पसंद नहीं करते तो तुम छोड़ क्यों नहीं देते? अरे अभी तक तो तुम मेरा म्यूजिक एंजॉय कर रही थी और अब तुम भी उनकी तरफदारी कर रही हो। अगर पापा को पसंद नहीं है तो छोड़ दो ना वेदा। ओए, अब दल बदल मत बनो। क्या तुम उनकी चापलूसी करना चाहती हो? वैसे ही मुझे डांटते रहते हैं दूसरों के साथ बराबरी करके। आप जाइए आंटी, मैं देखती हूँ ये कैसे बजाता है। ए लिज़ी, मेरा गिटार दो। नहीं दूंगी। मैंने कहा दो मुझे। अरे नहीं। हाँ अंकल, हम कुछ ऐसा ही करेंगे। हाँ। जरा संभल कर आइए। तुमने वो सब इंतजाम कर लिए? इस हफ्ते चर्च में एक शादी भी होने वाली हाँ है। अंकल। ठीक है, कमेटी मीटिंग का भी इंतजाम करो। ठीक है अंकल। बढ़ती कीमतों के लिए विरोध प्रदर्शन आज शाम एक विशाल रैली के रूप में होगा, जो सागर तट पर होगा। सभी का स्वागत है। பரிமளக்கா பதறுது, பெட்ரோல் விலைய பார்த்து பீட்டர் அண்ணன் புலம்புறாரு, கோப்பு விலைய பார்த்து। पास्टर, क्या ये आपका लड़का नहीं? मैं जा रहा हूँ। ऐसा निकम्मा बेटा पैदा हुआ है आपके यहाँ। आप फिक्र मत करें अंकल, प्रभु सब ठीक कर देंगे। मुझे शर्म आ रही है। इसी की वजह से मेरी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने ऐसा क्या शर्मनाक कर दिया? चुप रहो। ये कोई विजय रथ नहीं था। ये तो सड़क के मवाली दुकानों पर भीख मांग रहे थे। माँ, इनसे कह दो ऐसी बातें मत कहें। ये मेरा प्रोफेशन है। कैसा प्रोफेशन है ये? क्या है तुम्हारा प्रोफेशन, बताओ? गिटार बजाना मेरा प्रोफेशन है। मैंने क्या गलती की? वो बढ़ती कीमतों को विरोध कर रहे थे। वो ये हमारे लिए ही तो कर रहे थे। वो नाचते और गाते हैं। अगर कल कीमतें कम होती हैं, तब आप क्या कहेंगे कि मैं तो पुरानी कीमतों पर ही खरीदूंगा? चुप रहो। कई लोग हैं इस काम के लिए। तुम ये बेकार का काम क्यों करते हो? गाना, नाचना और सड़कों पर ढोल बजाना, ये सब अश्लील नहीं लगता? क्यों? हर साल जब क्रिसमस आता है तब आप गाने नहीं जाते हैं क्या? क्या तब आपको अश्लील महसूस नहीं होता? वेदा, वो कैरल है और ये। अगर वो कैरल है तो ये मॉरल है। देखा कैसे जुबान लड़ाता है? मुझे मॉरल सिखाने चला है। इसकी जुर्रत तो देखो। तुम क्यों इन्हें जवाब देते हो? अगर हमारे चर्च से तुम्हें किसी ने देख लिया तो क्या अच्छी बात होगी? पर इसमें बुराई क्या है? वेदा, तुम सड़कों पर गा बजा रहे थे, और वो भी पॉलिटिशियंस के लिए। कभी हमारे चर्च के लिए कुछ बजाया है तुमने? अगर मैं चर्च के लिए बजाऊं तो क्या मुझे पैसे देंगे? इन लोगों ने 1 घंटे बजाने के लिए 500 रुपए दिए मुझे। अब और बकवास की तो मैं तुम्हारा गिटार ही तोड़कर फेंक दूंगा। मैंने वो गिटार अपने लिए खरीदी है, आप उसे कैसे तोड़ सकते हैं? देख लिया इसका बात करने का तरीका? वेदा, थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते तुम? वो माता पिता का हुक्म मानना सीख ही कैसे सकता है? ना वो चर्च आता है, ना ही बाइबल पढ़ता है। इसे कुलूसियों 3:20 पढ़ने को कहो। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। तो फिर अगला वचन भी पढ़ लीजिए, 3:21। हे बच्चों वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। यही पाठ पढ़ाया है तुमने? तुम उसे अच्छी तरह सिखाकर यहाँ लाई हो। जो मुझे ना पसंद है, अगर ये वही हरकतें करता रहा तो इसे इस घर से जाना होगा। बता दो इसे। जॉन, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? तुम्हारे पापा चल पड़े हैं। चलो, लिज़ी के बर्थडे पर जाना है। नहीं जीजा, मैं नहीं आ रहा। आज मुझे कोई और काम है। आप पापा को क्यों नहीं ले जाते? ठीक है, स्कूटर की चाबी दो। नहीं जीजा, वो स्कूटर तो मैं ले जा रहा हूँ। ऐसा कैसे होगा जॉन? पापा स्कूटर मंगवा रहे हैं। वो कैसे जाएंगे भला? तुम उन्हें ऑटो रिक्शा से क्यों नहीं ले जाते? बस उन्हें कोई बहाना बना दो जरा। क्या जॉन? ये लो। जॉन, 100 की नोट से हम जा तो सकते हैं, लेकिन लौट कर वापस नहीं आ सकते।
और रख लो। क्या फर्क पड़ता है, अगर एक दिन वो ऑटो रिक्शा से चले जाए तो मैं एक फरिश्ता हूँ। मैं तुम्हारे पापा का ख्याल रखूंगा दोस्त। हाँ ठीक है जीजा। चलिए अंकल, चलते हैं। जॉन नहीं आ रहा? लगता है उसे रास्ते में कोई ऑफिशियल काम है। चलिए ना, हम ऑटो रिक्शा से चलते हैं। उसने ये मुझसे क्यों नहीं कहा? नहीं अंकल, उसे अभी अभी एक फोन आया था, इसीलिए वो आपसे कुछ कह ना सका। पर उसने कहा है कि काम खत्म करने के बाद वो हमें ज्वाइन करेगा। चलो चलते हैं ना। ओ नहीं, क्या हुआ दामाद जी, क्या हुआ? मैं बाइबल लाना भूल गया अंकल। तो इसमें क्या हो गया, जाओ जाकर ले आओ। मैं भूल कैसे सकता हूँ जब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं कितना लापरवाह हो गया हूँ। क्या दामाद जी, तुम भूल गए तो क्या हो गया? नहीं अंकल, मैं भूल कैसे गया? ठीक है, जाओ ले आओ। खुशकिस्मती से किसी ने देखा नहीं। चलिए चलते हैं अंकल। चलो चलिए। ग्रैंड सेलिब्रेशन। हाँ, केक भी बढ़िया है। प्रेज द लॉर्ड अंकल। हाँ, हैप्पी बर्थडे लिजी। हेलो। बिना केक का कैसा बर्थडे पास्टर? हाँ, सच चलो कहा। पहले केक काट लेते हैं, फिर प्रार्थना करेंगे। नहीं, मेरा बेटा आने वाला है, कुछ देर उसका इंतजार कर लेते हैं। वो आता ही होगा अंकल। तो क्या पास्टर, हम इंतजार करते हैं। वो गया कहाँ है? पास्टर, हाँ, आपका बेटा आ गया। मैंने कहा था ना, जॉन हमेशा समय पर पहुंचता है। तुम कहां से आ गए? मैं भी उसी वजह से आया हूँ जिस वजह से आप आए हैं। मैं प्रार्थना करने आया हूँ, क्या तुम प्रार्थना कर सकते हो? ओ, आप सिर्फ प्रार्थना करने आए थे, तो आप विश करने नहीं आए? पर मैं तो इसे विश करने आया हूँ। हम भी तो उसी के लिए आए हैं। क्या यहाँ केक खाने आए हैं या केक की क्रीम खाने आए हैं? वेलिंगटन, मैंने कहा था मेरा बेटा आएगा, पर ये वाला नहीं। इसका प्रार्थना से कोई लेना देना नहीं। पूछिए इससे, बाइबल को कभी छुआ है? मुझे लगा जॉन आया होगा तो हम प्रार्थना शुरू करेंगे। ये आदमी तो कुछ नहीं जानता। मेरे ख्याल से जॉन को आने में देर हो गई है। लिजी, तुम केक काट लो। ठीक है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Lizzy. एक केक। मैं पहले प्रार्थना करूंगा बाद में। हाँ, चलो प्रार्थना करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन आशीषों के लिए जो आपने इस जन्मदिन पर बरसाई। तुम इतने गुस्से से बाहर आए थे? मुझे पता था तुम नहीं जाओगे। तो मैं अपने पिता से मिलने थोड़ी आया था।
क्या तू मुझे छोड़ दिया अगर बिना विश के चले जाता? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। लो केक लो। ये क्या है? इस तरह से हाथ में थमाओगी? अपने हाथों से खिलाओ। हेलो, दूसरे खिलाते हैं उसे जिसका जन्मदिन होता है। ओह, ऐसे खिलाते हैं क्या? हैप्पी बर्थडे। मारूं क्या तुम्हें? हाँ? छोटा सा तोहफा। Your word is a lamp to my feet and a light for my path, a light for my path. Your word is a lamp to my feet, a light for my path. Jehovah Jireh, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, amen. Jehovah Jireh. Your word is a lamp to my feet and a light for my path, a light for my path. Your word is a lamp to my feet, a light for my path. क्या वहाँ क्या ध्यान लगाए हुए थे और अब तुम यहाँ खड़े हुए हो? पिताजी को पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर हैं तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? वो अभी हमारी शादी करवा देंगे। तुम मजाक कर रही हो? मेरे घर में पता चल गया तो घर पर ज्वालामुखी फूट पड़ेगा। लो ये प्रसाद लो। मुझे नहीं चाहिए कृष्णवेणी। क्यों नहीं चाहिए तुम्हें? क्या मैं तुम्हारे चर्च में नहीं आती? ठीक है पास्टर। क्या हुआ पास्टर? कुछ नहीं, बस हाथ से फिसल गई। अपना ख्याल रखिए अंकल। इन्हें बेकार की चिंताएं हैं वेदा की वजह से। मैं चलता हूँ। अगर तुम इतना ही डरते हो तो हमारे बारे में अपने घर में कैसे बताओगे? इसे क्यों पूछ रहे हो? मैं जल्द ही सब बता दूंगा। मैं अपने पिता से डरता नहीं, पर जायदाद के हिस्से का ख्याल है मुझे। हम कब तक इसका इंतजार करते रहेंगे? हम जब भी मंदिर आते हैं मुझे डर लगा रहता है कि कहीं कोई हमें देख ना ले। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रुको भाई साहब। क्या हुआ दामाद जी? तुमने गाड़ी क्यों रुकवा दी? ऑटो वाले तुम स्टार्ट करो। रुको रुको, क्यों? क्या हुआ? किसे देखा तुमने? नहीं अंकल, अगर मैं कुछ कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा। तुम चलो ऑटो वाले। रुको जरा, भला क्यों बुरा लगेगा मुझे? कौन है वहां जिसे तुमने देखा? नहीं अंकल, घर चलिए। घर जाकर इत्मीनान से बातें कर सकते हैं। चलो भाई चलो। रुको रुको, तुम स्टार्ट करो। वो हमेशा मुझे शर्मिंदा करता है। यही मेरी मौत की वजह बनेगा।
ये क्या बात कर रहे हैं? मैंने क्या गलती की है? ये गलती नहीं, पाप है। आखिर तुम्हारा क्या काम था उस मंदिर में? मैं वहाँ पर पूजा करने नहीं गया था। तुम मंदिर के अंदर गए थे या नहीं? मैं नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया। देखा अंकल, वो किस तरह से झूठ बोल रहा है। हे, पहले मैंने तुम्हें वहां देखा था। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, आप मत देखिए, आपको दुख होगा। पर आपने मेरी एक बात नहीं मानी। अब आपको दुख हो रहा है ना? तुम कहते हो तुम वहां नहीं थे। ए, सुनो, बिना कुछ जाने उन्हें भड़काने की कोशिश मत करो। ए, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? उन्होंने तुम्हें वहां देखा है। देखो जॉन, तुम बीच में मत पड़ो। ये इंक्वायरी ये जानने के लिए चल रही है कि मैं कहाँ गया था, तुम्हें पता है? ये क्या है पापा? वो यहाँ किसी की भी इज्जत नहीं करता। इज्जत कभी करवाई नहीं जाती है, वो कमाई जाती है। देखो ना माँ, वो मुझे सबके सामने सुना रहा है कि मैं यहाँ रहती हूँ। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती क्या? क्यों तुमने झंझट मोल लिया? क्यों गए तुम वहाँ बेटा? माँ, मैंने तुमसे कहा ना मैं वहाँ नहीं गया था। बार बार अपना झूठ मत दोहराओ। मैंने खुद तुम्हें मंदिर के बाहर हमारे स्कूटर के साथ देखा है। कई जगह मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है इसकी वजह से। अगर लोग इसे मंदिर के पास खड़ा देखेंगे तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वो मेरे बारे में बातें करेंगे, कहेंगे क्या घर में यही आज्ञाकारिता सिखाता है? चर्च जाओ, मूर्ति पूजा ना करो, और उसका बेटा मंदिर के पास खड़ा है। क्या वो ऐसी बातें नहीं करेंगे मेरे बारे में? अब इसकी वजह से मेरा सर नीचा हो गया है। अगर ये बार बार यही सब करता रहा तो लगता नहीं मैं और जी पाऊंगा। पापा, हाँ? आपने मुझे बुलाया? हाँ। ये मेरे दोस्त का विजिटिंग कार्ड है। वो मैनेजिंग डायरेक्टर है एक एमएनसी में। उससे तुम्हारे पति की बात की थी। उसने उसे बुलाया है और 10,000 रुपए तनख्वाह वाली नौकरी देने का वादा भी किया है। अब मैं अपने दामाद से ये बात करूं तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए तुम उससे कहो मेरे दोस्त से मिले। ठीक है पापा, आप कहते हैं तनख्वाह 10,000 होगी। बेशक मेरे पति ये नौकरी करेंगे। उन्हें भी बुरा लगता है घर में बिना नौकरी के खाली बैठना। मैं हूँ। ओह, मैंने सोचा तुम्हारे डैडी आए। सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लेकर आई हूँ। क्या तुम्हारे पिता घर बेचने वाले हैं? तुम बस इसी बात पे अटके रहते हो। मेरे पापा ने तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढी है, जल्दी अपॉइंटमेंट होगी। ये क्या रेचल, तुम मेरे सर पर ग्रेनेड फेंक रही हो? बहाने मत बनाओ, ये बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी है, हर महीने 10,000 तनख्वाह है। क्या बिना सोचे समझे बात करती हो? मुझे खुशी होगी नौकरी करने में, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है ना रेचल। मुझे क्या हुआ है? तुम गर्भवती हो ना, और हर दिन तुम्हें नई नई बीमारी लगी रहती है। क्या कोई काम अकेली कर सकती हो तुम, बताओ? तुम्हें साबुन से एलर्जी है, तुम कैसे कपड़े और बर्तन धोगी बताओ मुझे? अगर तुम पानी में हाथ लगाओगी तो तुम्हें बुखार चढ़ जाएगा ना। और वैसे भी तुम्हें जुकाम तो होते ही रहता है, याद है ना? कपड़े कैसे सुखाओगी? बैक पेन है ना तुम्हें। मेरे बगैर तुम कोई काम नहीं कर सकती हो, बस इतना याद रखो। तुम जो कहते हो वो सही है, पर क्या? तुम्हें यहाँ तकलीफ में अकेला छोड़कर मैं कैसे खुशी खुशी नौकरी पर जा सकता हूँ भला? अरे वो तो एमएनसी कंपनी है और वहाँ एसी भी होगा। क्या मुझे उसकी एलर्जी नहीं है? तो तुम इस नौकरी पर नहीं जाओगे? देखो, मुझे नौकरी पर जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे चले जाने के बाद तुम्हारे दोनों भाई इस घर को बेच देंगे और हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा क्या होगा उसके बाद? हम तो रास्ते पे आ जाएंगे। तो क्या कहते हो तुम? रेचल, मैं तुम्हारा रुतबा बढ़ाना चाहता हूँ। अगर हम ये घर बेचें तो सोचो कम से कम 1 करोड़ तो मिल ही जाएगा, और अगर ये रुपए चारों में बढ़ते हैं तो कम से कम 25 लाख
हर एक के नसीब में आ ही जाएगा। अगर मैं नौकरी पर चला गया तो 5-10 ही मिलेगा। मैं इसीलिए नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। सोचो, अगर हमें वो 25 लाख मिलते हैं और हम उसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं तो हर महीने 10-15 हजार तो मिल ही जाएंगे ना हम दोनों को। जब तुम्हें इतना पैसा मिल जाएगा ना तो तुम अपने पाँव पसार कर आराम करना, मैं तुम्हारे पाँव दबाऊंगा। क्या बात है दामाद जी, रेचल ने कुछ कहा? क्या हुआ दामाद जी, क्या ये नौकरी तुम्हें पसंद नहीं? क्या अंकल, आपने मुझे नौकरी करने को कहा है? इससे अच्छा तो आपने मुझे मरने को कहा होता। अगर आपने मुझे इस घर से दफा होने को भी कहा होता तो मुझे बुरा नहीं लगता। आपने मुझे नौकरी पर क्यों भेजा अंकल? मैंने इसलिए कहा क्योंकि बिना नौकरी के तुम दुखी थे और तनख्वाह भी अच्छी मिल सकती थी। नहीं अंकल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं यहीं आपके साथ रहूंगा। जैसे आप परमेश्वर के लिए सेवकाई करते हैं ना, मैं आपकी सेवकाई करूंगा। मैंने यही फैसला किया है। मुझे बताइए, अगर आपको पसंद नहीं तो मैं इस घर से दफा हो जाऊंगा। ये क्या कह रहे हो? ऐसी बातें मत करो दामाद जी। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मैं आपका दामाद हूँ? मुझे अपना बेटा समझिए ना। मैं आपका वफादार हूँ, एक कुत्ते की तरह। मेरा पहला फर्ज है आपके लिए और आपके परिवार के लिए काम करना, और कुछ नहीं। और आप तो मुझे नौकरी करने के लिए भेज रहे हैं। मैं ये सह नहीं सकता हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं कौन हूँ अंकल? मैं इस घर का दामाद हूँ? क्या मैं इस घर का कुत्ता हूँ? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। ये क्या कह रहे हो दामाद जी? तुम्हें कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं। तुम यहीं रहो इस घर में, मेरे लिए यही बहुत है। अब जाओ। देखा रेजिना, मैंने सोचा था हमारा दामाद मासूम है। देखा वो कितना प्रेम रखता है मुझ पर। क्या है, इस तरह से क्यों देख रहे हो? हाँ, हंस क्यों रहे हो? तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, वो भी बिना इजाजत के? अरे हंस क्यों रहे हो? अरे ये मेरी तरफ क्यों फेंक रहे हो? घर में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई जब मैं तुम्हारे साथ मंदिर आया। मेरे पिता ने सोचा कि मेरा भाई मंदिर गया था, इसीलिए उसे बहुत डांटा। पता नहीं मैं कब पकड़ा जाऊंगा, डर लग रहा है। तुम हमेशा कहते हो मुझे डर लगता है, डर लगता है। मुझे पता नहीं तुम उन्हें कैसे हमारे बारे में बताओगे। तुम ही बताओ, हम कब तक इस तरह रहें? मुझे नहीं पता मैं क्या करूं कृष्णवेनी। जब से मैं तुम्हें दिल से प्यार करने लगा हूं, मैं अपने पिता से भी खुलकर कहना चाहता हूं, पर मुझे पता नहीं ये बात कैसे करूं। हेलो। हेलो। मुझे पता नहीं था कि मेरी एक भाभी भी है। क्या इसने कभी बताया कि इसका मेरे जैसा एक भाई है? उसने बताया था। मैं वेदा हूँ, और आप? आई एम कृष्णवेनी। आप हंस क्यों रहे हैं? कुछ नहीं, मेरे पिता हमेशा क्राइस्ट की प्रार्थना करते रहते हैं और उनका बेटा प्यार करता है कृष्णवेनी से। चलो कोई बात नहीं, जो भी हो तुम मेरी भाभी हो। कंग्रेचुलेशंस। जहां तक मेरे पिता का सवाल है, मैं उनका बागी बेटा हूं। वो मुझे कभी पसंद नहीं करते, पर जॉन, वो इसे बहुत चाहते हैं। इसी में जान बसी है उनकी। उन्हें पता चला कि इसने क्या किया है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अगर मैंने उनसे कुछ भी कहा ना तो वो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, पर जब जॉन उन्हें सब कुछ बताएगा तो उनका दिल टूट जाएगा। अब मुझे पता नहीं तुम ये बात पापा को कैसे बताओगे। hey, मैं जानता हूं मुझे पापा को ये कैसे बताना है। तुम अब जा सकते हो। नहीं जॉन, तुम ये कैसे करोगे? hey,
तुम कौन होते हो मशवरा देने वाले? तुम मुझसे बड़े हो या मैं? छोड़ो ना। तुम जरा चुप रहो और तुम जाओ। मैं चर्च नहीं जाता, मैं प्रार्थना नहीं करता, और इस तरह मैं अपने पिता को धोखा देता हूँ। तुम अपनी कहो जॉन। ऑल द बेस्ट। सुनिए जी, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, आप गुस्सा तो नहीं होंगे ना? ऐसी भी क्या अहम बात बताना चाहती हो? मेरी दरियादिली देखने आई हो या किसी बेकार खर्च के लिए अर्जी लेकर आई हो? क्या खबर है, बताओ। लगता है कि वेदा को एक स्कूटर की जरूरत है जी, इसलिए हम खरीद कर दे। एक जो है उसे लेकर तो मंदिरों के चक्कर काटता फिरता है, एक और ले देंगे तो मस्जिदों के चक्कर काटना शुरू कर देगा। किस लिए चाहिए इस स्कूटर? अगर उसके पास अपना वाहन हो तो। नहीं माँ, पहले ही कहा था ना कि इनसे मत मांगिए। देखा, फिर से बेकार की बातें कर रहे हैं। तुम मुझसे क्या कह रहे हो? और मैं तुम्हें स्कूटर खरीद कर क्यों दूं? आवारागर्दी करने के लिए? इस घर में अगर आप सब वाहन से जाते हैं तो आप काम पर जाते हैं, मैं करूं तो आवारागर्दी। तुम कुछ देर चुप नहीं रह सकते? सुनिए जी, अगर इसके पास अपना वाहन होगा तो इसके लिए वाकई बहुत फायदेमंद होगा। नजदीक ही है नागप्पा मोटर्स। सिर्फ इनिशियल अमाउंट हमें देना होगा, बाकी के महीनावार किस्तें खुद देगा। कैसे देगा वो? पहले उसे कहो अपनी दाढ़ी और हेयर स्टाइल देखे, देखो कैसे बढ़ा रहा है। पहले उसे तो काट ले। स्कूटर चाहिए इसे। अब स्कूटर खरीदने और दाढ़ी बनाने का क्या ताल्लुक है? खुद यीशु की भी दाढ़ी थी, आपको पता है? अरे बेवकूफ, तुम समझते हो तुम बहुत अक्लमंद हो? यीशु सब जगह पैदल चलकर गए थे, वैसे तुम भी पैदल चलो, स्कूटर नहीं मिलेगा तुम्हें। जब वो कुछ कहते हैं तो तुम पलटकर उल्टा जवाब क्यों देते हो? अब मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगा। अब तुमने मुंह क्यों लटकाया हुआ है वेदा? तो क्या करूं लेजी? मैं जो कुछ भी करता हूँ मेरे पिता को पसंद ही नहीं आता। वो हमेशा मेरे साथ अजनबी सा बर्ताव करते हैं। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। मुझे बताओ मेरी गलती क्या है? फिक्र मत करो वेदा, एक दिन आएगा, उस दिन वो जरूर तुम्हें समझ जाएंगे। हाँ समझा, तुम हमेशा ऐसा ही कहती हो। अब तुम्हें एक गाड़ी चाहिए, मैं खरीदूंगी तुम्हारे लिए। बकबक मत करो, इतना पैसा कहाँ से आएगा? तुम्हें इससे क्या, इनिशियल अमाउंट सिर्फ 10,000 है ना, मैं उसका इंतजाम कर लूंगी। पर ड्यूज तुम्हें भरने होंगे, वो भी मुझसे मत भरवाना। तुम्हें हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए वेदा। अगर आप 36 किस्तें देते हैं तो ये रकम होगी सर, और 24 किस्तों में 2% इंटरेस्ट कम हो जाएगा। पर 15,000 की इनिशियल पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी, और उससे पहले आपको 76 सिग्नेचर्स करने पड़ेंगे। ये क्या? वाहन खरीदने के लिए 76 सिग्नेचर क्यों चाहिए? अगर तुम्हें हर महीने एक सिग्नेचर चाहिए तो तुम्हें सिर्फ 36 सिग्नेचर्स की जरूरत होगी। नहीं सर, ये कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस हैं सर। वैसे भी 76 सिग्नेचर्स मिलने के बाद ही व्हीकल डिलीवर होगा। ठीक है, डिलीवरी कब दोगे? आपके पैसे दे देने के 10 मिनट बाद सर। हाँ? देखो वेदा, अपने पिता को मत बताना कि मैंने पैसे दिए हैं। मेरे पिता एक पास्टर है, कोई पुलिसमैन नहीं। आप उनसे इतना डरते क्यों हैं? तुम शायद अपने पिता से न डरते हो। मैं और तुम्हारे पिता कई सालों से दोस्त हैं। अगर उन्हें इस अफेयर का पता चला तो पहले वो मुझे मारेंगे। वो मार मंजूर कर लेना अपनी बेटी की दहेज के रूप में। आप डरिए मत अंकल, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। डैडी जल्दी साइन कीजिए ना, वो इंतजार कर रहा है। लीजिए।
क्या सियोन का या बन फूल हंसो सन का, मुझसे कहो मेरी प्रियतमा। तुम मासूम हो जैसे संतुन, मेरा गडरिया और रक्षक तुम, परमेश्वर का वादा हो तुम। क्या हो तुम वो मुर्र की सुगंध, खुशबू बसी है जिसके अंग अंग, दाखलता हो तुम फलों से लदी। तुम हो जैतून वृक्ष के जैसे महान, या हो सिनाई पर्वत मुझको रहा जो था। तुम हो जैतून वृक्ष के जैसे महान, या हो सिनाई पर्वत मुझको रहा जो था। गीत हो तुम क्या सियोन का या बन फूल हंसो सन का, मुझसे कहो मेरी प्रियतमा। पानी को तरसती क्या हिरनी हो प्यासी, रखना संभाल हो कभी भी जुदा ना। हर पल तुम्हारे साथ जैसे हो इतिहास, गिनती हूँ मैं पल पल तुम्हारा साथ। तुम हो बनफूल सुबह का तारा, यरदन बहाए प्यार जो सारा। पादुका और सफल, तुम मासूम हो जैसे संतुन, मेरा गडरिया और रक्षक तुम, परमेश्वर का वादा हो तुम। मैंने दिया फिर तो मैं हूँ यूहन्ना, राजा बने मिला मुझे जैसे मन्ना। मेरे राज्य में एस्तर सी रानी बनना। तुम हो सुलेमान से फुलवान, नीति वचन के समान। चेहरा तुम्हारा मेरा सहारा, मीठी सुगंध का फुहारा। शाऊल तुम, पौलुस तुम, सूर्य उदय हो तुम मेरा। गीत हो तुम क्या सियोन का या बन फूल हंसो सन का, मुझसे कहो मेरी प्रियतमा। हाँ तुम मासूम हो जैसे संतुन, मेरा गडरिया और रक्षक तुम, परमेश्वर का वादा हो तुम। क्या हो तुम वो मुर्र की सुगंध, खुशबू बसी है जिसके अंग अंग, दाखलता हो तुम फलों से लदी। तुम हो जैतून वृक्ष के जैसे महान, सिनाई पर्वत मुझको रहा जो था। da 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 da
अंकल, आपने कोई बात क्यों नहीं की? हाँ? किस बारे में बात करूं? अपना घर बेचने के बारे में क्या ख्याल है अंकल? उस बारे में अभी मैंने उस बारे में कुछ तय नहीं किया। क्यों अंकल, क्या आपका इसे बेचने का कोई इरादा नहीं? हाँ हाँ, मैंने कहा था मैं उसे बेचना चाहता हूँ, पर क्या अंकल, आप भी? मैं एक अच्छा बायर लेकर आया हूँ। अगर आप अभी बेचते हैं तो बिल्डिंग की वैल्यू भी इस जमीन की वैल्यू में जुड़ जाएगी अंकल। कुछ सालों के बाद बिल्डिंग की वैल्यू तो बुरी तरह घट जाएगी। ये बायर तो बहुत ही अच्छा है अंकल। अगर आप इसी वक्त बेचते हैं तो कोई समस्या नहीं है। मैंने इसीलिए कहा था अंकल। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जब घर की वैल्यू अच्छी है तो उसे बेचना चाहिए ताकि पैसों को 3 हिस्सों में बांट सके, ताकि भविष्य में कोई समस्या ना खड़ी हो। मुझे जॉन की शादी के लिए भी खर्च करना है। कल अगर रेचल को तुम अपने साथ ले जाओगे तो तुम्हें खाली हाथ थोड़े ही भेजूंगा। क्या अंकल, मुझे कुछ नहीं। ये तो अच्छा है तुम्हारे माता पिता को ऐतराज नहीं इस बारे में कि तुम और रेचल मेरे साथ मेरे घर पर रहते हो, पर किसी दिन तो मुझे मेरे बेटे के साथ रहना होगा। मैं जॉन की बात कर रहा हूँ, वेदा पर इस बारे में भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम बायर को घर ले आओ, हम सब इंतजाम कर लेंगे। ठीक है अंकल, मैं जाकर एग्रीमेंट का इंतजाम करता हूँ। और एक बात अंकल, बायर को सभी लीगल टेनेंट्स के दस्तखत चाहिए होंगे। भविष्य में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसकी कोई समस्या नहीं है। तुम जॉन को अपने साथ ले जाओ, बाकी सबके सिग्नेचर्स मैं ले लूंगा। ठीक है अंकल। वेदा, वेदा, पापा बुला रहे हैं, कुछ तो जवाब दो। मुझे बताओ, तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे? मैंने तुम्हें बताया ना, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें जो भी कहना है वहां आकर कह सकते हो। चलो। तुम कभी समझ नहीं पाओगी। सर, आप सबसे मशवरा कर लीजिए, फिर मुझे जवाब दीजिएगा। अभी मैं चलता हूँ। नहीं रुको, बस थोड़ी देर और। हम सबने घर बेचने का फैसला किया है। हम सबसे क्या मतलब? मतलब सब जो घर पर है। हम सब ने घर बेचने का फैसला कर लिया है, पूरे दिल से और पूरी खुशी से। इस मामले में तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो? इसके लिए तुम्हारे सिग्नेचर नहीं चाहिए। देखो पापा, वो कैसे बात कर रहा है। तुम बेकार की बात क्यों कर रहे हो? तुमसे जो कहा जाए वही करो। पर मैं अभी क्यों साइन करूं? हाँ, बायर सोचता है कि भविष्य में कोई समस्या खड़ी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए सिग्नेचर्स चाहिए। जॉन और रेचल ने साइन कर दिए हैं, अब सिर्फ तुम ही बचे हो। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें निमंत्रण दूं? क्या आप मेरे सिग्नेचर के बगैर ये घर बेच नहीं सकते? अगर तुम साइन नहीं करोगे तो वो इसे नहीं खरीदेंगे। मुझे घर बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं है। सॉरी सर, मैं बाद में आ जाऊंगा। देखो, तुम्हारी इच्छाओं से मेरा कोई सरोकार नहीं, तुम बस साइन करो। आप ये घर क्यों बेच रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? वजह बताने की कोई जरूरत नहीं तुम जैसे भिखारी को। किसे भिखारी कह रहे हैं आप? हर महीने अपने खाने के पैसे देता हूँ। माँ बताओ। इस तरह क्यों बात करती हैं जी? वेदा, जब भी कोई शुभ काम होता है ऐसी बातें क्यों करते हो? ये शुभ काम नहीं है माँ। कितने मुश्किलों से आपने ये घर खरीदा था। तुम्हें क्या पता, इन्होंने मेरी इज्जत रखी साइन करके, लेकिन क्या तुमने कभी मुझे इज्जत दी है? पहले साइन करो। मुझे क्या है, ये आपकी किस्मत है, मैं साइन कर दूंगा। बात तो ये ऐसे कर रहा है जैसे घर बिकने पर ये पैसे लेने से इनकार करेगा। देखो, पैसा तुम्हें चाहिए इसलिए घर बेच रहे हो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। देखो ना पापा, ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे मेरे पति ने घर बेचने के लिए कहा हो। देखो, मैं इस घर में सबके बारे में जानता हूँ। मैं तुम सबको कह रहा हूँ,
इस घर से मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। तुम कुछ भी अनाप शनाप मत बको। वादा नहीं निभाया तो बहुत बुरा होगा। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ। जिस किसी को भी पैसा चाहिए वो बांट ले। मैं खुद कमा सकता हूँ और जी सकता हूँ। अपनी जुबान को लगाम दो। हम क्या खुद पैसे नहीं कमा सकते हैं? हम किसी के रहमो करम पर नहीं जी रहे हैं। जॉन, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? इस पागल की बातों का बुरा क्यों मानते हो? मैं पूछता हूं तुम साइन करोगे या नहीं? अंकल देखा आपने कितनी गुस्ताखी से बात कर रहा है। उसे एक पैसा भी मत देना। अगर उसे पैसा दोगे तो उसका दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। क्यों दामाद जी, वो मेरा बेटा है। उसका हिस्सा फेंको उसके मुंह पर। जॉन। हाँ पापा। ये डॉक्यूमेंट्स बायर को दे दो और पैसा लेकर बैंक में जमा कर दो। ठीक। बाकी सब हम बाद में देख लेंगे। ठीक। हम दोनों को ही ये लड़की बहुत पसंद है और इस लड़की का पिता तुम्हारे पापा का दोस्त भी है। ये तो ठीक है माँ, पर अगर मैं इस लड़की से शादी करता हूँ तो वो मेरे लिए क्या करेंगे? हम उस बारे में बाद में बात करेंगे। तुम्हें लड़की पसंद है कि नहीं? नहीं माँ, पहले से डिस्कस कर ले तो बेहतर है। तुम क्या चाहते हो उनसे? माँ, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा हूँ। महीने के 10,000 कमाता हूँ, पर ये लड़की सिर्फ 12वीं तक पढ़ी है। क्योंकि आप दोनों ने फैसला किया है तो मैं मंजूर करता हूँ, पर मेरा अपना मान सम्मान है ना माँ। जरा उनसे पूछो वो मेरे लिए क्या देंगे। जॉन, जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सही है। हम इस बारे में उनसे डिस्कस करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे, पर हमें ये तो बताओ कि तुम क्या उम्मीद करते हो ताकि हमें डिस्कस करने में आसानी हो। मुझे 1 लाख रुपए कैश चाहिए। अगर वो देते हैं तो मंजूर है। ये क्या है जॉन, तुम इस तरह की बात कर रहे हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो सन रह गया। सुन पड़ जाने जैसी क्या बात है? ये तो बहुत ही आम बात है। आप बोलने में हिचकिचा रहे हैं क्योंकि लड़की के पिता आपके दोस्त है। अगर आप चाहे तो मैं... नहीं जॉन, वो इतना सारा पैसा नहीं दे सकते। अगर उनकी हैसियत नहीं तो ये रिश्ता क्यों मांगा? जॉन, वो एक रिटायर्ड टीचर हैं। उनके पूरे परिवार में वो सिर्फ एक ही कमाने वाले हैं। उनके परिवार ने यीशु को स्वीकार किया है और पिछले महीने उन्होंने बपतिस्मा लिया है। ये लड़की बहुत ही सुंदर और सुशील है। वो रोज बाइबल पढ़ती है और प्रार्थना करती है। सच कहता हूँ, उसका आत्मिक जीवन देखकर तुम चौंक जाओगे जॉन। मुझे इस तरह का पैसे का लेन देन पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या यही मांग है तुम्हारी? जॉन, मैं ये सुनकर हैरान हूँ। आई एम सॉरी पापा, ये मेरा भविष्य है और मेरी जिंदगी है। अगर वो मुझे 1 लाख रुपए देते हैं तो मैं ये शादी जरूर करूंगा। जॉन, रुको। जरूर तुम्हारे दिल में कुछ है, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है पापा। अगर वो पैसा देते हैं तो आप बात को आगे बढ़ा सकते हैं, वरना रहने दीजिए। ये क्या, तुम ऐसी बातें कर रहे हो? ये सुनकर मुझे अफसोस हो रहा है। क्या तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं या फिर लड़की पसंद नहीं? बताओ मुझे। दोनों भी। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? क्या तुम्हारे मन में कोई और लड़की है? बताओ मुझे, मैं तुमसे पूछ रहा हूं।
बताओ कौन है वो लड़की? वो कृष्णवेणी है, शिवशक्ति रियल एस्टेट के मालिक गुरुस्वामी की लड़की। जी, क्या हुआ? क्या हुआ आपको बताइए ना, क्या हुआ आपको? ठीक तो है ना आप? सुनिए, आप मेरे भगवान में क्या करो, कैसे आप, क्या हुआ आपको? कुछ तो बोलिए आप, क्या हुआ? कुछ बोलिए ना, ठीक तो है ना आप? सुनिए, आप नहीं। बेचारा राजकुमार ढोए अपनों का भार, प्यार की धुन पर बाजे टूटे सितार। पढ़ा होगा उसने शास्त्र वचन, गिरजे में हुआ होगा ध्यान मगन। शायद वो धर्मी जीवन ना जिया, माता पिता का आदर उसने किया। प्रभुओं के ओ प्रभु, हृदय में उसके झांको, अपने क्रूस की छांव से उसे ढांको। बेचारा राजकुमार ढोए अपनों का। लिज़ी, ये दवाइयाँ और कपड़े माँ के लिए हैं, उनके साथ रहना और उनका ख्याल रखना। और दोपहर को ये एक गोली देनी है, मैं इसे लेकर आ जाऊंगा जब मैं लंच लेने के लिए जाऊंगा। ओके? अच्छा, मैंने कुछ पैसे दिए हैं माँ को लैब को देने के लिए, ये भी दे देना। ये लो, ये अपने पास ही रखना, और हॉस्पिटल वाले जब बिल देंगे तो वो भी दे देना। हाँ? अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तुम कितने जिम्मेदार हो, और क्यों ना तुम ही अपने हाथों से ये अपने पिताजी को दे दो। तुम उन्हें देखने एक बार भी नहीं आए हो वेदा। बेवकूफी की बातें मत करो लिज़ी, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे देखेंगे तो बेकार में टेंस हो जाएंगे। ऐसे वक्त में उन्हें टेंशन क्यों दूं? मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा। पता नहीं तुम दोनों से क्यों ये खाई पट नहीं पा रही है। तुम अपने पिता से इतना प्यार करते हो, पर वो तुम्हें समझ नहीं पा रहे। नहीं अंकल, पापा चाहते हैं एक मसीही पूरी तरह बदल जाए, पर मैं एक मुकम्मल इंसान बन के जीना चाहता हूँ, बस यही। वो अब समझ गए हैं। एक दिन समझ जाएंगे अंकल। मुझे साबित करने की कोई जरूरत नहीं कि मैं अपने पिता से प्यार करता हूँ। जो भी हो वो है तो मेरे पिता। मैं वही कर रहा हूं जो मुझे इस समय करना चाहिए, ये मेरा फर्ज है। वो मुझे समझ नहीं पाए, पर मैं उन्हें समझ गया हूं पिता के रूप में। लिज़ी, पापा का ख्याल रखना, माँ से कहना ठीक से खाए। मुझे अभी एक छोटा सा काम है, वो निपटा कर दोपहर तक आता हूँ। ठीक है अंकल, चलता हूँ। क्योंकि उनकी उम्र काफी है, इसलिए हम सर्जरी नहीं कर सकते। उम्मीद है हम उन्हें दवाइयों से ही ठीक कर पाएंगे। आपको देखना होगा कि पहले की तरह वो घर से बाहर न जाएं। उन्हें बेड रेस्ट करने दें। अगर आप चाहें तो आज उन्हें हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर, पर आराम बहुत जरूरी है। इसके बाद एक बात का ध्यान रहे, उन पर बिल्कुल भी तनाव नहीं पड़ना चाहिए। जी अच्छा, हम उन्हें आज ही ले जाएंगे डॉक्टर। इट्स ओके। ठीक है डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग पास्टर।
डॉक्टर ने कहा है कि आज आप डिस्चार्ज हो जाएंगे। क्या हम घर चलें? वो वेदा बस आता ही होगा, अभी उसके आते ही हम चलेंगे। जॉन नहीं आया? नहीं, उसे कोई जरूरी काम है। चलो घर चलें और वहां बैठकर आराम से बातें करें। ये तो अजीब बात है, जॉन क्यों नहीं आया अभी तक? हम सब कुछ घर जाकर डिस्कस करेंगे अंकल। मैं ऑटो रिक्शा लेकर आई हूँ, चलिए अब घर चलते हैं। वेदा दवाइयाँ खरीदने गया है। एक वही तो था जिसने आपका ख्याल रखा है। क्यों, क्या रेचल और दामाद जी भी नहीं आए? रेचल अपनी सास के घर गई है, कहकर गई है कि वो 2 दिन में वापस आ जाएगी। पास्टर, आप कोई बात दिल पर न लें। डॉक्टर ने कहा है आप बिल्कुल ठीक हैं। हिम्मत से काम लीजिए, वो मदद करेगा। आप परमेश्वर के सेवक हैं, वो आपको कभी नहीं त्यागेंगे। चलिए घर चलें। कोई यहाँ क्यों नहीं है? सब लोग बाहर गए हैं। हमारे दामाद जी भी यहाँ नहीं हैं। आप बैठिए, मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। रेजिना, वेलिंगटन हमारे साथ था, इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछ नहीं सका। तुम क्या सोचती हो, मुझे कुछ नहीं मालूम? क्या तुम्हें मैं कोई छोटा बच्चा लगता हूं? सच सच बताओ, हुआ क्या था? जॉन कहाँ है? आपने उसके बारे में पूछताछ नहीं की जो हमारे साथ था, और जो यहाँ नहीं है उसी के बारे में पूछ रहे हैं। आप उलझन में मत पड़िए। मैं तो कहूंगी आप बच्चे हैं, इसलिए आप बिना किसी के बारे में कुछ जाने इतनी देर जीते रहे। मैं तो ये कहूंगी कि अब मैं सह लूंगा रेजिना। मुझे बताओ क्या हुआ था? सुनो जॉन। हाँ कहिए जीजा जी। हमें हमारा पैसा मिल गया है, हम दोनों सब कुछ आपस में बांट लेते हैं। और वेदा का क्या होगा? उसके लिए क्यों? उस दिन तो बहुत अकड़ रहा था ना वो। उसे कोई पैसा नहीं चाहिए, उसके लिए कोई पैसा नहीं है। देखो, मैं पहले ही तुम्हारा पैसा जमा करवा चुका हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमने किसी को धोखा नहीं दिया है जॉन, उसने खुद ही कहा था उसे नहीं चाहिए तो हमने ले लिया है, बस। देखो, तुम कहना कि तुम शहर से बाहर जा रहे हो, तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी। तुम क्या सोच रहे हो? जरा सुनो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ बाइबल से सिखाऊंगा। चलो। माँ, माँ, क्या है बेटा? हम लोगों ने फैसला किया है अपने घर जाने का। तुम्हारा घर? हाँ माँ, अपने ससुराल वाले घर में। पर अचानक ये फैसला? नहीं माँ, सभी हमें बुरा भला कह रहे हैं। सभी पूछते हैं कि मैं यहाँ क्यों रहती हूँ, मैं क्या जवाब दूँ। मेरे तक ठीक है क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ, पर जब सब इनसे पूछते हैं तो इन्हें बहुत बुरा लगता है ना कि यहाँ क्यों रहते हैं। हाँ माँ, मैं कब तक ये शर्मिंदगी झेलता रहूंगा? हर कोई मुझसे पूछता रहता है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर सदा के लिए। आज भी 2 लोगों ने मुझसे पूछा मैं ये शर्मिंदगी कैसे झेल रहा हूँ।
बहुत हो चुका आंटी। रेचल, चलो हम चलते हैं। अब हम ये और नहीं सह सकते हैं रेचल। परमेश्वर अंकल की देखभाल करेंगे। चलो हम चलें। तुम्हारे पिता यहाँ नहीं है और तुम यहाँ से जाना चाहती हो। जब उन्हें ये बात पता चलेगी तो बुरा लगेगा। रेचल, तुम अपने ससुराल जा रही हो, इस बात की मुझे खुशी है, लेकिन जाने से पहले अपने पापा से नहीं मिल सकती तुम? अब क्यों माँ? उन्हें हॉस्पिटल से आने दो, ठीक होने के बाद हम आकर उनसे मिल लेंगे। इस वक्त हम उनसे मिलेंगे तो वो बहुत बुरा मानेंगे। रेचल, तुमने अपना बैग ले लिया ना? तुम मुझे बताओ तुम्हारा बॉक्स कहाँ रखा है, मैं जाकर उठा लेता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है? अब मैं क्या करूंगी? अब मैं क्या कर सकता हूँ माँ? अगर मैं अब्रॉड जाता हूँ तो मुझे मेरी तनख्वाह में 10,000 और मिलने वाले हैं। क्या मुझे अपने जीवन में सेटल नहीं होना चाहिए? क्या तुम्हें जाने से पहले अपने पिता को बताना नहीं चाहिए? मुझे समझने की कोशिश करो माँ। जब पापा ने सुना कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ तो वो हॉस्पिटल में पड़ गए। अगर उन्हें ये पता चल गया कि मैं विदेश जा रहा हूँ तो हालत और नहीं बिगड़ेगी। क्या तुम अपने पिता के वापस आने के बाद नहीं जा सकते? ये कैसे होगा माँ? अगर ये ऑर्डर कैंसिल हो गया तो ये ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने अभी जाने का फैसला किया है। बाइबल में लिखा है कि तुम अपने माता पिता का आदर करो ताकि तुम ज्यादा जी सको, लेकिन मैं कहती हूँ कि जाकर तुम अपने पिता से मिल लो ताकि वो ज्यादा जी सके। इतनी जिद मत करो माँ। अगर मैं जाकर उन्हें मिलता हूँ तो मुझे उन्हें बताना ही पड़ेगा कि मैं जॉब के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ। आपको क्या लगता है मैं वापस नहीं आने वाला हूँ? बस 2-3 महीने में वापस आ जाऊंगा। उन्हें जरा घर आने दो, पूरी तरह ठीक होने दो, मैं आकर उनसे मिलूंगा ना। अब मैं अच्छी तरह जान गई हूँ कि कौन कैसा है। आपने वेदा को हमेशा नजरअंदाज किया, लेकिन वही था जो हॉस्पिटल में हर वक्त आपके साथ रहा। एक वही था जिसने आपकी देखभाल की। वो आपके लिए कपड़े लाया, आपके लिए दवाइयां लाया, चक्कर काटता रहा अस्पताल के। अस्पताल की सारी फीस भी उसी ने दी है। आप उसे पसंद नहीं करते, पर वो सिर्फ आपके लिए जीता है। आप उसे नहीं समझते, आप उसे हमेशा डांटते रहते हैं, पर वो बहुत अच्छा है। वो लोग जिन्हें मैंने अच्छा समझा, जिन पर अपना प्रेम बरसाया, वो सब मुझे अकेला छोड़कर चले गए। और जिसे मैंने निकम्मा लड़का समझा था, जिसे मैंने छोड़ दिया था, उसी ने सब कुछ किया। ये सच है रजीना, मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाया। कहाँ है वेदा? वो यही है,
आपका कमरा ठीक कर रहा है आपके लिए। क्या तुम उसे बुलाओगी? अब भी आप चाहते हैं कि मैं उसे बुलाऊं? क्योंकि आप वेदा नायगम शास्त्री को पसंद करते थे, इसलिए अपने बेटे का नाम वेदा रखा। आप उसे पुकारिए ना। वेदा, 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 मेरे बच्चे। नहीं पापा, मेरे लिए खुद को मत बदलिए। मैं अभी तक उतना नहीं बदला जितना आप चाहते हैं। अब जैसे हो वैसे ही रहो, जैसे मेरे पापा थे। आपको मेरे लिए बदलने की जरूरत नहीं है पापा। नहीं बेटा, अब तक मैं तुम्हें गलत समझता रहा। जो भी झूठ था उसे मैं सच मानता रहा। मैंने बाइबल को तो समझ लिया, लेकिन मैं वेदा को नहीं समझ पाया। मुझे माफ कर दो बेटा। माफ करने वाला मैं कौन होता हूं? और इसमें आपकी क्या गलती है? मैंने आपकी कभी बात नहीं मानी। सारी गलतियां मेरी ही हैं। बस आप मुझे माफ कर दो। वेदा, आज 10 तारीख है सर। आज आपने घर खाली करने को कहा था। क्या आप मुझे 2 दिन का समय दे सकते हैं? सर, आपने ही तो वादा किया था और भूल गए उसे। हाँ हाँ, इस घर में मैंने सारे वादे निभाए हैं, लेकिन जिन्होंने मुझसे वादे किए थे वो वादा निभा नहीं पाए। ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? हेलो सर, आज शाम को आकर चाबियां ले जाना, हम खाली कर देंगे। ठीक है सर, मैं शाम को आ जाऊंगा। माँ, आप जाओ। जो भी आपको जरूरत का सामान लगता है उन सबको ठीक से पैक कर लो। हम कहाँ जाएंगे? हम अपने घर जा रहे हैं। संभल के, दरवाजा लॉक मत करना। मैं ऑटो रिक्शा लेकर आता हूँ। बेचारा राजकुमार मैं लेकर होए अपनों का भार। प्यार की धुन पर आइए ना। बाजे टूटे सितार।
पढ़ा होगा उसने शास्त्र वचन, गिरजे में हुआ होगा ध्यान मगन। आओ पापा। शायद वो धर्मी जीवन ना जिया, माता पिता का आदर उसने किया। मुझे लगा था कभी ना कभी ऐसी स्थिति आ सकती है, इसलिए मैंने ये घर पहले ही किराए पर ले लिया था। मुझे माफ कर दो बेटा। आप बार बार मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं? मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। मैंने हमेशा वही काम किया जो आपको पसंद नहीं था। मैंने हमेशा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया। आपकी कोई गलती नहीं है। मैं आपसे प्यार करता हूं पापा। मैंने बाइबल का गहरा अध्ययन किया, पर जीवन का अध्ययन नहीं। आप उलझन में पड़कर अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। नहीं बेटा, मेरा एक फर्ज बाकी है। अब तक मैंने अपने सभी वादे निभाए सिवाय एक के, और वो नहीं निभा पाया जॉन के कारण। जॉन के लिए जिसे चुना था, क्या तुम उससे शादी करोगे? पापा, आप अपना वचन निभाना चाहते हैं, पर उन्होंने नहीं निभाया। उन्होंने किसी और से उसकी शादी तय कर दी, जब जॉन ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। आप इस सब के बारे में बिल्कुल चिंता न करें। मैं उम्मीद कर रहा था कि उस जैसी लड़की मेरी बहू बने। पापा, आप चाहते हैं ना कि मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी करूं? एक मिनट। हाँ, लिज़ी, 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 आओ मेरे साथ। कहाँ? बोला ना चलो। रुको वेदा, हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम शादी करने वाले हैं। तुम ये क्या कह रहे हो? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। आज पापा ने वादा किया है कि वो मेरी शादी तय कर देंगे। क्या सच कह रहे हो? हम तुरंत पापा के पास जाएंगे और शादी करेंगे। मजाक मत करो वेदा, मेरे पिता घर पर नहीं है। तुम आओ ना। ऐसी लड़की कह रहे थे ना? क्या आपको ये लड़की पसंद नहीं है पापा? लिज़ी, ये क्या हो रहा है? अंकल, मेरे पिता भी इस बारे में जानते हैं। पिताजी, मैं लिज़ी से शादी करूंगा। लिज़ी को अपनी बहू के रूप में अपनाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। रेजिना, क्या बात है? देखो,
हमारी बहू। वेदा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैंने अपने जीवन में तुम्हें नहीं खोया, पर मैंने सब कुछ खो दिया है। अब तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए पिताजी। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, आपने मुझे पाला पोसा, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। नहीं बेटा, जिन लोगों पर मैंने भरोसा किया उन्होंने मुझे धोखा दिया, और मैं था कि तुमसे नफरत। वेदा, वेदा, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। अगर परमेश्वर इसी वक्त मुझे अपने पास बुला ले तो मैं अपने जनाजे के लिए तुम्हें कुछ पैसे देना चाहता हूं। वेदा, मैंने कुछ पैसे उसी के लिए बचा कर रखे हैं। नहीं पिताजी, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे पता है कि आप पैसे बचा रहे थे, कहां रखते थे ये भी मुझे पता है। आपने 5 100 के नोट रखे इस बाइबल के हर अध्याय में। तुम्हें ये बात कैसे पता? मैं इसे पढ़ता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं। मैं सोचता था व्यवहारिक जीवन में इसकी जरूरत नहीं है और इसीलिए मैं आपसे दूर था, पर जब भी मैंने बाइबल पढ़ी मैंने इसमें से कभी पैसे नहीं लिए। वेदा, हो सकता है तुम अच्छे इंसान हो, शायद पाप से हमेशा दूर रहे हो, लेकिन बिना यीशु को अपनाए और उसके मार्ग पर चले बिना तुम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। कोई भी नहीं कर सकता। तुमने ये सचमुच पढ़ी? सभी वचन पढ़े तुमने? जी पिताजी। क्या मुझे कोई वचन सुना सकते हो? वेदा, सुनाओ ना। मत्ती अध्याय 19 वचन 19। अपने माता और पिता का आदर करना चाहिए और अपने पड़ोसियों से अपने समान स्नेह और प्रेम रखना चाहिए। इफिसियों 6:3। अपनी माता और पिता का आदर कर कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। कुलुस्सियों 3:20। हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। यशायाह 45:10। हाय उस पर जो अपने पिता से कहे तू क्या जन्माता है और माँ से कहे तू किसकी माता है, मुझे ऐसा क्यों बनाया गया। व्यवस्था विवरण 5:16। अपने पिता और माता का आदर करना जैसा कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिनों तक रहने पाए और तेरा भला हो। नीति वचन 23 वचन 24। धर्मी का पिता बहुत मग्न होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। निर्गमन 20 वचन 12। तू अपने माता और पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। भोजन संहिता 103 वचन 1 और 2। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे।
पिताजी, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह। जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य करे। पिताजी, पिताजी, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को मत भूलना। நல்லவனா வாழலாம், எந்த பாவமும் செய்யாம கூட இருக்கலாம். ஆனா ஆண்டவரை ஏற்காம அவர் வழியில நடக்காம மோட்சத்துக்கு போக முடியாது. யாராலையும் போக முடியாது. क्रूस की राह संसार गया भूला प्यार के उसूल। क्रूस की राह संसार गया भूला प्यार के उसूल। जुदाई जो सबक सिखाए दर्द की धुन वो बन जाए। जुदाई जो सबक सिखाए दर्द की धुन वो बन जाए। सूर्य उदय आकाश गया फूल बने शूल। शास्त्र वचन पर जमती है धूल, पढ़ना गए भूल। छाँव देने वाला ज्ञान वृक्ष सूखा, परवाह न कोई करे। मुरझा कर वट वृक्ष टूट जाए, शाखाएं उसकी जब झड़े। माता पिता का आदर कर पाए हम लंबी उम्र। इंसान अगर ये जान न पाए परीक्षा लाए। सर्वशक्तिमान की पाल आज्ञाएं नरक कुंड में न जाए। जीवित परमेश्वर की राह जो अपनाए, मौत उसे छू न पाए, वो उद्धार पाए।